हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसी का एक नया टॉपिक जो कि रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आरबीएससी के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से हर साल जो है 4 to 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, पार्ट ए के अंदर भी और पार्ट सी या फिर पार्ट डी के अंदर भी। तो कौन कौन से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको जो है वो सीबीएसई की जो क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने लॉन्च की है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको जो है वो और भी नॉलेज चाहिए कि किस टाइप से पेपर पैटर्न रहता है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आरबीएससी के 2015 के अंदर पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से कि राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि -5,4 की एक्स एक्सिस हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस ग्राफ को जो है इस पॉइंट को प्लॉट करूँ ग्राफ के ऊपर या फिर कार्टेशियन के ऊपर तो ये इस टाइप से रहेगा कि -5,4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस प्लस तो वो यहाँ पर लाई करेगा और मुझे इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर मैं चेक करूँ ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। सो यहाँ पर पॉइंट कहीं पे लाई करेगा, हमें एक्स एक्सिस यानी कि इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा, जो कि हमारा पॉइंट जो है वो 4 को डिनोट करता है। तो एक्स एक्सिस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4, इस पॉइंट की डिस्टेंस। ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से कि इफ़ k 5,4 is the midpoint of line segment PQ and coordinate of Q are 2, 3, then find the coordinates of point B। यानी कि PQ एक लाइन सेगमेंट है, K जो है उसका मिड पॉइंट है एंड एक कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए है। हमें जो है इसके अंदर P कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो भी गिवन था Q = 2, 3 वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मिड पॉइंट गिवन है। अब हमें जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है कि x1 + x2/2, यानी कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है उसको आप x1 और y1 मान सकते हो, यहाँ के कोऑर्डिनेट को आप x2 और y2 मान सकते हो। तो x1 + x2/2 सिमिलरली y1 + y2/2, तो ऐसा आप मिड पॉइंट फाइंड करते हो। बट यहाँ पर मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो हम जो भी मिड पॉइंट हमें मिलता है यानी कि x मिड पॉइंट हमें मिलता है तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं और x1 और x2 की जगह पर जो अदर पॉइंट्स है उनकी वैल्यू। x हमारा मिड पॉइंट जो है वो 5 गिवन है, x1 हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारा यानी कि एक पॉइंट गिवन है, एक फाइंड करना है। तो इन दोनों में से किसी भी की एक वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो और एक को एज इट इज रख सकते हो बिकॉज दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। सिमिलरली y के अंदर भी ऐसा ही करेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा है 4। मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, y1 + y2 यानी कि Q का एक पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे और एक पॉइंट को एज इट इज रखेंगे बिकॉज P हमने फाइंड करना है यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5। तो P पॉइंट जो हो जाएगा 8, 5, ये हमने मिड पॉइंट की हेल्प से फाइंड किया है। तो ये था क्वेश्चन 2015 का। अब हम बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन थर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, यानी कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पर एक केस होता है कि उसका जो एरिया होगा उन तीनों पॉइंट से मिलने वाला वो हमेशा 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही ईजी होता है कि हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y2 + x3 y1 - y2, यानी कि हमें इस टाइप से देखना है कि 1 2 3, उसके बाद हम लेंगे 2 3 1, उसके बाद लेंगे हम 3 1 2, यानी कि आपको सीक्वेंस चलना है 1 2 3, उसके बाद में 1 के बाद 2 3 1 और उसके बाद में 3 1 2। अब हमने जो भी x1 y1 जो भी 3 पॉइंट है उनकी वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है। जैसे कि हमें जो भी गिवन था x1 गिवन था हमें 2 और हमें y1 गिवन था 3, तो हमने 2, 3 जो है वो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट किया। सिमिलरली जो y2 y3 इसकी सभी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, जो K था उसको हमने K रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंस एरिया 0 है तो 2 जब यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाएगा 0। इसको हम जब इंटरनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस टाइप से इक्वेशन 2K + 6 ±
12 और ये भी -12, तो -12 24, 6 3 18 प्लस -6k, तो ये हो जाएगा 6k। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कुछ इस टाइप से इक्वेशन आएगी जिसमें हमारे पास k की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0। तो ये था 2016 का पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 2016 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था उसकी। आरबीएससी के 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था, इफ द मिडल पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी इज दिस देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी कि मिड पॉइंट का एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है कि 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, उन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर b का x कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है बट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देन हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट यानी कि अगर 2 पॉइंट गिवन है और मिड पॉइंट भी गिवन है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज किया कि जो भी गिवन था हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया a एंड b, मिड पॉइंट गिवन है ये, सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट वाला। सिंस हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बाकी हमें सभी गिवन है, तो मैंने y इजिकल टू y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। सिंस ये जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 3, y1 हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, हमें y2 फाइंड करना है, या फिर आप इसको भी y2 ले सकते हैं, इसको भी डजेंट मैटर, सिर्फ आपका जो पॉइंट है वो करेक्ट ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है y2 को 5 लिया है और y1 को एज इट इज रखा है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आएगा 1, तो y हो गया 1 यानी कि b क्या हो गया 1। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम x2 और x1, y2 और y1 इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे। -5 2 प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 25 जो कि हो जाएगा 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 जो कि 2016 के अंदर पूछा गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ 2016 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी मेरे ध्यान में नहीं था, तो वो भी हम देख लेते। 2016 के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -5,7, 4,5, -4, -5। तो 3 वर्टिसेस दिए हुए, सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो जो भी पॉइंट गिवन है हमने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया, सो डैट अगर हम वैल्यू पुट करें तो आसानी से फाइंड कर सके। हमने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, तीनों को हमने पॉइंट जो है वो भी अलॉट कर दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किस टाइप से होता है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये कंसेप्ट लगता है और वैल्यू पुट करनी है। सिंस ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो मॉड होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, बिकॉज सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 तीनों को हमने लेट कर दिया यहाँ पर। सिंपली हमने इनकी वैल्यू पुट की। यहाँ पर x1 क्या है -5, y2 क्या है 5, y3 क्या है -5, तो बीच में माइनस था, यहाँ पर y3 हमारा -5 है तो हमने -5 प्लस x2 क्या है 4, y3 क्या है हमारा -5, बीच में है माइनस, देन हमारा y1 क्या है 7 प्लस, उसके बाद बात करते हैं x3 क्या है हमारा -4, उसके बाद में y1 क्या है 7 माइनस y2 क्या है 5। तो हमने सिंपली वैल्यू पुट की। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 10, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -12, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2, -5 × 10 -50, -48 एंड -8। इसको सॉल्व करेंगे तो -106 और ये आ जाएगा -53। सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हमें यहाँ पर सिर्फ मेंशन करना है कि इट विल बी 53 यूनिट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने प्रीवियस जो सीरीज़ के अंदर बहुत सारे चैप्टर जो है वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। मैं उन सभी की लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। बहुत हेल्प करेगा आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज जो पेपर पैटर्न रहता है वो 2015 का हो, 16 का हो या फिर 17 का हो, उसमें जो क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सारे सेम पैटर्न के ही रहते हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2017 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -3, -2, 5, -2, 5, 4, ऑल्सो प्रूव इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सी 2016 के अंदर जो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें भी जो है वो सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने था, जिसमें 3 वर्टिसेस ऑलरेडी गिवन थी।
यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को जो अच्छे से फॉलो करते तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर, सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, उसको भी हमें फाइंड करना है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन को। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है। अगेन हमें 3 वर्टिसेस दी हुई है, सिंपली हमने इन तीनों की वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में पुट की, जो भी x1, जो भी y2, जो भी y3 था। आप जैसे कि चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर मैंने तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की। हमें सिंपली सॉल्व करना है। -2 -4 -6, 4 + 2 6, -2 -2, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये दोनों यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0, 6 5 30 और 6 6 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 और 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया। अब हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिंस हमें 3 पॉइंट गिवन है, हमने तीनों का डिस्टेंस फाइंड किया कि ए बी कितना है, बी सी कितना है और सी ए कितना है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं सी ए का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि सपोज करते हैं कि जो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो है हमारी हाइपोटेनस, तो उसका स्क्वायर अदर दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने इसको हाइपोटेनस माना, जो कि हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ए बी 8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, बी सी जो है उसको मैंने मान लिया परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा 36। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि ये और ये दोनों इक्वल है, यानी कि अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो रही है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस टाइप से हमें इसको प्रूव करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 2018 के क्वेश्चन की। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके दो पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी। सेकंड, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y इज इक्वल टू 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,3 2,7। यानी कि 2 पॉइंट गिवन है, उन दोनों पॉइंट को ये लाइन किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 जो है वो कुछ इस टाइप से सॉल्व होगा कि x1 y1 हमें दिया हुआ है ये, x2 y2 हमें दिया हुआ है ये, डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है। तो जब भी डिस्टेंस दिया हुआ है तो सिंपल से डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 5, तो मैंने मेंशन कर दिया 5। x2 है x1, y2 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सिंपली यहाँ पर जो इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट की। अब जब भी अंडर रूट आता है तो हम इसको जो स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग की ताकि ये अंडर रूट यहाँ से हट जाए। इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट यहाँ पर हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 16 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया, 25 - 16 हो जाएगा 9, 5 - x का होल स्क्वायर जो एज इट इज हो जाएगा। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा +-3। अब हमें एक बार प्लस में सॉल्व करना है, एक बार माइनस में सॉल्व करना है। तो 5 - x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और x को जब सॉल्व करेंगे तो वो जाएगा 2। सिमिलरली जब मैं माइनस में लूँगा तो हो जाएगा 8, तो x हो जाएगा 2,8। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि एक लाइन है जो कि किसी भी दो पॉइंट को डिवाइड कर रही है, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सपोज हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रेशियो लेट कर लिया। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको रेशियो लेट करना होगा कि कोई भी रेशियो आप ले सकते हो, k,1, k/1, p/1, कुछ भी ले सकते हो। मैंने k/1 लिया है, 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब अगर आप इस टाइप से कोई भी दो पॉइंट किसी एक लाइन को मिड पॉइंट या फिर सेगमेंट से डिवाइड करते हैं तो उसका सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं हम। सेक्शन फार्मूला होता है कि m, यानी कि ये जो रेशियो है x2 + n x1। तो आप चेक करेंगे कि हमारा है m, ये हमारा है x2, दोनों के बीच में आया प्लस, उसके बाद में ये है हमारा n और ये हमारा x1, तो हो गया 1 और अपॉन m + n। सिमिलरली m y2 + n y1 + k+1। तो हमने इस सेक्शन फार्मूला यूज़ किया और ये दोनों जो इक्वल होते हैं वो x, y, यानी कि यहाँ के पॉइंट के इक्वल होते हैं। अब हमें एक लाइन दी हुई है यहाँ पर कि वो किस लाइन से पास हो रही है, 3x + y = 9, इस लाइन से पास हो रही है। तो जब भी कोई पॉइंट जो है किसी लाइन से पास होता है तो वो उसके कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है। ये जो है वो यूनिवर्सल है, तो मैंने सिर्फ x और y की वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट कर दी। तो जहाँ पर k+1 इसको पुट किया, इसको पुट किया। अब सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस अगर आप चेक करेंगे k+1 यानी कि एलसीएम दोनों का सेम है, तो हमने इन दोनों को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, जो कि हो गया ये वाला। अब इनको इंटरनली सॉल्व करते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 1, 7k + 3 = 9k + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 13k + 6 = 9k + 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4,
हम सिंपली यहाँ पर 3:4 पुट करेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:4। इस टाइप से हमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं 2018 के अंदर इतने ही क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी क्वेश्चन 8 जो है, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था, वो कुछ इस टाइप से, इफ देयर आर 4 पॉइंट PQRS इन अ प्लेन देन प्रूव दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर बट रोम्बस। यानी कि ये रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। ये 2019 के अंदर पूछा गया था। कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें 4 पॉइंट को रोम्बस प्रूव करना है तो सबसे पहले जो कंडीशन होनी चाहिए वो आपको जो है वो याद रहनी चाहिए। सारी कंडीशन, जैसे कि कोई स्क्वायर कब होता है, कोई रेक्टेंगल कब होता है, कोई रोम्बस कब होता है, कोई पैरेललोग्राम कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी होगी, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ कि रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए बट डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाती है और साइड भी इक्वल हो जाती है तो वो एक स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वही कंडीशन हमें प्रूव करनी है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे, PQ, QR, RS, SP, यानी कि जो 4 साइड दी हुई है उन चारों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर चारों का डिस्टेंस जो है वो 26 रूट यूनिट ही आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस सभी का सेम है, यानी कि साइड जो है वो सारी इक्वल है। अब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगी तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डायगोनल PR फाइंड की और डायगोनल QS फाइंड की। तो जब PR फाइंड की तो उसका आ रहा है 4√2 यूनिट, और जब हमने दूसरी डायगोनल फाइंड की तो उसका आ रहा है 6√2 यूनिट। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि साइड इक्वल है, इवन दो जो है वो सारी साइड से इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो उस केस के अंदर जो है हमारी जो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर प्रूव हो रही है। सो हम उस प्रॉपर्टी से ये कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट है वो एक रोम्बस को फॉर्म करे, ना कि एक स्क्वायर को। तो ये था हमारा 2019 का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का जो है वो किसी भी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो आप जो है ज़रूर बताइए, मैं उसका जो है अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। साथ ही में यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।